यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मैथ्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैथ्स 1 अभी स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा फ्लो रहा, सब कुछ अच्छे से रहा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बाद लाइन एंड प्लेन चैप्टर करेंगे। कम फास्ट लाइन एंड प्लेन चैप्टर करेंगे स्टूडेंट्स। इजी चैप्टर्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। हार्डली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 2 ही सम है जो 4 मार्क के हैं, अदरवाइज सभी सम्स 2 मार्क के या फिर 3 मार्क के हैं स्टूडेंट्स। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इजीली स्टार्ट करते हैं, इजीली कंप्लीट करते हैं, और फिर बाद में लेट्स सी स्टूडेंट्स। इस साल गणपति एंड में आया है, मतलब लेट आया है, एंड में आया मतलब लेट आया बोल सकते हैं। तो मैं होप कर रहा था कि हम लोग हर साल लास्ट 3-4 साल में गणपति के टाइम हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते थे, बट इस साल अभी क्या हो रहा है कि जल्दी हो रहा है। अभी मतलब इतना लेट लेक्चर होने के बावजूद हम लोग का थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। फिर भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो गणपति के पहले ही इंटीग्रेशन आ रहा है। तो अगर वो भी अगर आया तो और एक छोटा चैप्टर मैथ्स 2 का, दैट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट गणपति में ही हम लोग इंटीग्रेशन का नारा बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 से 8 मार्क के लिए चैप्टर है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो फॉर्मूले करने वाले स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, तो वो सभी फॉर्मूले स्टार्टिंग में करने वाले, उसका यूज होने वाला है। स्ट्रेट लाइन इन 11th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट से। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में भी स्टूडेंट्स आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चैप्टर था ना स्टूडेंट्स, तो उसमें भी वही फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स। तो सभी लोगों को 9th स्टैंडर्ड से पता है स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले। तो उसमें से पहला वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यस एवरीवन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है सब लोग को। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे सभी y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बोला जाता है, y इक्वल टू 0। बराबर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0। क्यों x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स बताओ? क्योंकि x एक्सिस, जैसे x एक्सिस पे सभी y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, वैसे y एक्सिस पे सभी x कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज व्हाट, x इज इक्वल टू 0। इधर क्लियर है लोगों? विवेक, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, x एक्सिस। अभी ये चारों में से मैं एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बाकी सभी समझ लेना स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। सभी लोगों को x एक्सिस पता है ना, ये दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर व्हिच एक्सिस स्टूडेंट्स, y एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी कंसेप्ट क्या दिया है, ऐसा एक लाइन है, वो किसको पैरेलल है, x को। x दिख रहा है सब लोग को। तो देयर आर बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी, अबव x एक्सिस या फिर बिलो x एक्सिस। देखो ना ध्यान से स्टूडेंट्स, अबव एक्सिस, बिलो x एक्सिस, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो ये लाइन कंसीडर करो L1 बोल रहा हूं, और ये लाइन का बोलो L2। दोनों कौन से एक्सिस को पैरेलल है स्टूडेंट्स, x एक्सिस को पैरेलल, मतलब समझता है ना सब लोग को। आफ्टर दैट ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम लोग को बोलूं यहाँ पे ये ओरिजिन है, सब लोग को ओरिजिन पॉइंट पता है ना। आफ्टर दैट यहाँ पे ये क्या है 1, ये क्या है 2, और ये क्या कंसीडर कर रहा हूं 3। फिर बाद में यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगा -1, और यहाँ पे क्या कंसीडर करता हूं -2। ओके, इट्स अ इमेजिनेशन। सब लोग को ग्राफ आइडेंटिफाई करने को आता है ना स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड से सीखे हो, और हम लोग का एलपीपी भी हुआ है। अभी यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये 1, ये 2 कंसीडर करते हैं, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, 3। चलो एक एक करके बताओ स्टूडेंट्स कि तुम लोग को पॉइंट आता है कि नहीं, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना आता है कि नहीं। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पार्थ। पार्थ, यू टेल मी, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूं, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तू क्या बोलेगा, कोऑर्डिनेट मुझे बताना है। 2,3। वेरी गुड बच्चे लोग, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है 3, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 2,3। बरोबर। ओके, मैथिली तू मला सांग की हा पॉइंट किती आहे, हा पॉइंट। वेरी गुड, ये पॉइंट क्या है बच्चे लोग, -2,3। बराबर। अच्छा विदिशा, तू मुझे बता, एक काम करिए, हाँ ये पॉइंट बता चल, 3,3। बराबर स्टूडेंट्स, सब लोग को क्लियर है। ओके, अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे, राज तू मुझे बता ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 0,3। वेरी गुड, क्योंकि y एक्सिस पे है 0,3। बराबर। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ,
विच इज कांस्टेंट। अरे ये सभी कोऑर्डिनेट में उस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट कंसीडर किया, सभी कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा, y, दैट इज इक्वल टू 3। दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू k। अरे दैट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू k। k इज कांस्टेंट। अरे k इज कांस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग को समझ में आया? जैसे अबव x एक्सिस है वैसे बिलो x एक्सिस करेंगे स्टूडेंट्स। कंसीडर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, -2। चलो फटाफट बताओ विवेक, पटकन बोल, हा पॉइंट कुठला असणार आहे? हा पॉइंट 1, -2 बरोबर स्टूडेंट्स? यस जानवी, यू टेल मी ये पॉइंट कौन सा रहेगा? 3, -2 बरोबर। बिरुदेव तू मला सांग हा पॉइंट कुठला राहणार? -2, -2। मग आता मला सांगा स्टूडेंट, -2, -2 अगेन -2, -2 क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये लाइन किसको पैरेलल है, x को। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट। अरे y इक्वल टू कांस्टेंट। और इसमें फैक्ट सिर्फ इतना है, अगर वो लाइन अबव x एक्सिस है तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा, बिलो x एक्सिस है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव। पक्का स्टूडेंट्स, इधर तक क्लियर है? सिमिलरली अभी स्टूडेंट्स जैसे ये है, सेम कंसेप्ट अदर लाइन का है, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। सब लोग को समझ में आया ना कैसे आता है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट रीड करो स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस। क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये उल्टा है, मतलब ये स्पेसिफिकली कंसेप्ट समझने के लिए वहां से कंसेप्ट समझ सकते हो, अदरवाइज यहाँ से स्टूडेंट्स याद क्या रखना है, पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू k, पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू k। एक दूसरे के उल्टे हैं, बराबर स्टूडेंट्स, बराबर। अच्छा कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स, अगर ये L1 लाइन है जो x को पैरेलल है, कैन आई से दैट L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस? देखो ना ध्यान से, अगर वो x को पैरेलल है मतलब y को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अरे x को पैरेलल तो y को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू विच एक्सिस, y एक्सिस। क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू k, y इक्वल टू k। तो लाइन चेंज हो गया क्या स्टूडेंट्स? नहीं, जो लाइन x को पैरेलल है वही लाइन x को परपेंडिकुलर है। एवरीवन, जो लाइन x को पैरेलल है वही लाइन y को परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स दोनों का इक्वेशन सेम है। देखो ना, लाइन तो चेंज नहीं हुई, कंडीशन चेंज हुई। अरे लाइन चेंज हुई क्या? नहीं, क्या चेंज हुई, कंडीशन। तो स्टूडेंट्स इसलिए कंडीशन चेंज होने दो, बट लाइन सेम होने की वजह से उसका इक्वेशन भी क्या रहेगा, सेम। उसका इक्वेशन भी क्या रहेगा, सेम। फाइन स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस क्या है, y इक्वल टू k। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, सब लोग को पैरेलल और परपेंडिकुलर का साइन पता है ना स्टूडेंट्स? डबल लाइन ड्रॉ किया तो पैरेलल, और ये कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू k। हियर k इज व्हाट, कांस्टेंट। अरे k इज व्हाट, कांस्टेंट। अच्छा पैरेलल में स्टूडेंट्स x को पैरेलल में दो पॉसिबिलिटी है, अबव x एक्सिस, बिलो x एक्सिस। अबव कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा, बिलो कांस्टेंट क्या रहेगा, नेगेटिव। वैसे ही y को अगर पैरेलल है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, राइट हैंड साइड एंड व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में k क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में k क्या रहेगा, नेगेटिव। यही सिर्फ तुम लोग को याद रखना है। इजी स्टूडेंट्स, पक्का। नाउ ये तो सभी बेसिक थे स्टूडेंट्स, ये तो आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड में किया था स्टूडेंट्स, बराबर। अच्छा ये फॉर्मूले भी 10th स्टैंडर्ड में किए थे स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म याद आ रहा है किसी को? ऐसा कभी सुना है स्टूडेंट्स? स्लोप पॉइंट फॉर्म नाम में ही लिखा है स्टूडेंट्स। स्लोप मतलब एक स्लोप दिया जाएगा दैट इज m, पॉइंट मतलब क्या दिया जाएगा बताओ फटाफट, x1, y1। तो स्टूडेंट्स एक स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। बोलो फॉर्मूला एक बार क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मुझे लगता है कि ये सेम फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में भी किया था, 11th स्टैंडर्ड लाइन में भी किया है, अभी 12th स्टैंडर्ड में भी इसका यूज होने वाला है। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। पक्का स्टूडेंट्स, ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब एक स्लोप दिया जाएगा और एक क्या दिया जाएगा, पॉइंट। फाइन स्टूडेंट्स, तो इसलिए उसका नाम क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सिमिलरली स्टूडेंट्स नाम में लिखा है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या नाम में लिखा है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो चलो बताओ 2 पॉइंट में हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या रहेगा, x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट क्या रहेगा,
x2 कॉमा y2। तो अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट पता है तो वी कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला दैट इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इसका लिखने का तरीका अलग अलग है। कभी कभार है ना ये नीचे लिखा जाता है और ये ऊपर लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट। कैसे भी लिखो एट द एंड सेम आएगा। अरे कैसे भी लिखो एट द एंड क्या आएगा, सेम। पक्का स्टूडेंट्स, ये लिखने का है, जैसे तुम लोग को याद रहेगा इजीली वैसे तुम लोग याद रखो। पक्का ओके, सिर्फ चेंज मत करना, पैटर्न चेंज मत करना। यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखा है तो यहाँ पे x1 माइनस x2 मत लिखना। जो लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस किए सेम चेंजेस किधर करने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड में। सेम पैटर्न लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में, इतना सिर्फ याद रखना, पैटर्न चेंज करना नहीं है। बराबर स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़े बच्चों लोग। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। फिर बाद में स्टूडेंट्स आता क्या है बच्चों लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा ये दो फॉर्मूले हम लोग को यूज करने हैं, शायद से ये भी एक ही सब में है, तो ये हम लोग को यूज करना है एक्चुअल में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप मतलब एक स्लोप दिया है और स्लोप को m बोला जाता है, और इंटरसेप्ट कौन सा है बच्चे लोग बताओ, y इंटरसेप्ट। अरे क्या बच्चे लोग बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। अभी लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों ने पता होगा कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सेक्ट, सेक्ट मतलब सीटी, बराबर। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट, सेप्ट मतलब पीटी। तो यहाँ पे सीटी और पीटी में फर्क है। क्या फर्क है, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है कहां पे भी, तो उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट, सीटी। बट वही लाइन अगर कोई भी लाइन स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कट करती है स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस। बेसिकली स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस इज नथिंग बट लाइन, अरे वाई एक्सिस इज नथिंग बट लाइन। ये भी लाइन है बट नॉर्मल दो लाइन एक दूसरे को बाहर किधर भी कट करेगी तो इंटरसेक्ट बोलते हैं सीटी। बट वही अगर कोई लाइन एक्स को कट करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, पीटी। अरे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट, बराबर। तो इसको एक्स को कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई को कट करेगी तो वाई इंटरसेप्ट। कितना इजी है स्टूडेंट, पक्का। लाइन तो लाइन ही है, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट सेम है, सिर्फ नॉर्मल दो लाइन बाहर किधर भी इंटरसेक्ट करने दो उसको इंटरसेक्ट बोला जाता है सीटी। बट वही लाइन अगर एक्स को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट। खत्म स्टूडेंट्स, पक्का इजी ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखा गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें इंटरसेप्ट मतलब कौन सा इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट है वो कंपलसरी कौन सा इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज नोन एज स्लोप एंड c इज नोन एज व्हाट, y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वो लाइन कौन से एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को। पक्का स्टूडेंट्स, इजी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नाम में लिखा है डबल इंटरसेप्ट। ये क्या नाम में लिखा है स्टूडेंट्स, डबल इंटरसेप्ट। ये नाम में लिखा है डबल इंटरसेप्ट मतलब वो कौन से एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, x को भी एंड y को भी। तो जो x को इंटरसेप्ट किया उसको a बोला है, y को इंटरसेप्ट किया उसको क्या बोला है, b। एंड द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज, क्या फॉर्मूला है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू व्हाट, 1। इधर से क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स ओके। तो इसमें से स्टूडेंट्स शायद से एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। बट पता होना चाहिए, ये सीईटी एमसीक्यू जेई के लिए कभी ना कभी यूज होगा, इसलिए मैंने तुम लोग को लिख के दिया है। दीज आर ऑल बेसिक फॉर्मूले ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ये 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है। तो सॉरी 12th स्टैंडर्ड का नहीं है, ये भी स्टूडेंट्स, ये भी ऑलरेडी। चलो बताओ, स्लोप फाइंड आउट करने के बेसिकली स्टूडेंट्स 5 फॉर्मूले स्टूडेंट्स। स्लोप फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले स्टूडेंट्स, 5। द फर्स्ट फॉर्मूला इज, बोलो फटाफट सब लोग को, m फाइंड आउट करने का पहला फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। अरे स्लोप फाइंड आउट करने का पहला फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, बराबर। इसमें जो थीटा है, थीटा इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इंक्लिनेशन। ये थीटा इज बेसिकली नोन एज इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन ये वर्ड का मतलब मैंने तुम लोग को लिख के दिया है, एंगल ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एक्स एक्सिस। उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सब लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है। कहां पे भी लाइन लेने दो स्टूडेंट्स, जो एंगल
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से मेजर किया जाता है उसको ही एंगल है स्टूडेंट्स, देखो ना वाई एक्सिस को भी एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल क्या किधर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट इसको इंक्लिनेशन नहीं बोलेंगे। अरे इसको इंक्लिनेशन बोलेंगे क्या, नहीं। एंगल किधर से मेजर करना चाहिए, एक्स के पॉजिटिव से, एक्स के पॉजिटिव से, तो ही उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन। इधर तक क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट, याद है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग ने किया था। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने उस फंक्शन का क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, दैट इज dy अपॉन dx। तो नाउ ऑनवर्ड्स तुम लोग को पूछा गया स्लोप फाइंड आउट करने के कितने कंडीशंस है, तो तुम लोग कितने बोलेंगे, 5। तो फर्स्ट वन इज tan थीटा, सेकंड वन इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, थर्ड वन इज y upon x, फोर्थ वन इज माइनस a upon b, फिफ्थ वन इज dy upon dx। सिर्फ फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, उसके साथ उसके कंडीशंस रीड करने हैं। ये फॉर्मूले के साथ उसके क्या रीड करने हैं, कंडीशंस। इधर तक क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट? ओके, नाउ इफ लाइंस आर पैरेलल, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, 10 स्टैंडर्ड का कांसेप्ट है। कुछ -1 ऐसा बोला जाता है स्टूडेंट, पक्का? ओके, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, पक्का? ओके, नेक्स्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का, देखो ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेसिकली टू पॉसिबिलिटी है। एक तो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और एक क्या होगा स्टूडेंट बताओ, एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, m2। तो हम लोग एक्यूट एंगल का फॉर्मूला का यूज करके स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करके स्टूडेंट हम लोग एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, पक्का सब लोग को? एक्यूट मतलब लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अच्छा एक काम करो स्टूडेंट्स, इसमें ना स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन में हमेशा मैं भूल जाता हूँ, एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, और मुझे बाद में याद आता है, ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिखो कंडीशन। जो ये लिखा है ना स्टूडेंट्स, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, आगे पीछे किधर भी लिखो, ऊपर नीचे।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू mx। एकदम इजी है, छोटा है, किधर तो लिखो स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू passing through origin is y equal to mx। equation of line passing through origin is y equal to mx। पक्का? ओके चलो स्टूडेंट्स, ये सभी फॉर्मूले जो हम लोगों ने किए हैं ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं 10th और 11th स्टैंडर्ड। एक्चुअल में अभी फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे लोग बताओ? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 2। अरे पेयर मतलब कितने लाइन? 2। अभी तक जो भी फॉर्मूले किए वो एक लाइन के डिपेंड किए, अभी कंसीडर करो कितने लाइन स्टूडेंट्स? 2 लाइंस। तो देयर आर बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी। देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? 2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। और दूसरा क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। अच्छा, दोनों में सादा सिंपल फर्क है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का फर्क ये है, बोथ लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। अगर तुम लोग इसका डायग्राम देखोगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ लाइन होती है, पेयर मतलब 2, बट दोनों लाइन किधर से पास होती है स्टूडेंट्स? ओरिजिन से। ये दोनों लाइन किधर से पास होती है? ओरिजिन। और कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कोई भी लाइन किधर भी origin, not passing through origin, both lines are what? Not passing through origin। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों में बेसिक फर्क क्या समझे सब लोग को? एक पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक क्या है? नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। खत्म स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग पहले करेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन बेसिकली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू व्हाट? 0। चलो रीड करो मेरे साथ स्टूडेंट्स, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। बराबर? अच्छा, तो तुम लोग अगर जनरल इक्वेशन रीड करेंगे स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? रीड करो, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। सेम है स्टूडेंट। प्लस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये 3 पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड है जो स्टैंडर्ड में नहीं है, वो जनरल में है स्टूडेंट्स। ठीक है? पक्का स्टूडेंट्स? ओके नाउ, अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन दोनों में ये कॉमन फॉर्मूले है। ये दीज आर कॉमन फॉर्मूले। स्टैंडर्ड के लिए भी यही है, जनरल के लिए भी यही है। तो मैंने एक साथ लिखे स्टूडेंट्स, डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है स्टूडेंट्स? इफ लाइंस आर पैरेलल, जैसे हम लोग का सिंपल सिंगल लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल है तो वो अलग फॉर्मूला है। अगर स्टैंडर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है उसमें लाइंस आर पैरेलल है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है और उसमें लाइंस आर व्हाट? पैरेलल, तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स बताओ? x² माइनस ab इक्वल टू 0। एंड अगर उसमें लाइंस आर परपेंडिकुलर,
लाउडली बोलना है सब लोग को, और चिल्ला के नहीं बोलना है स्टूडेंट, लाउडली बोलना है जो सबको अच्छे से सुनाई दे। यस, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सब लोग को बोलना है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to x axis, equation of line perpendicular to y axis, slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1, 2 point form y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. Next, slope intercept form m is y is equal to mx plus c, पूरा बोलना है स्टूडेंट। स्लोप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। नेक्स्ट, स्लोप फाइंड आउट करने के 5 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला m इक्वल टू tan थीटा, कब अप्लाई करेंगे? व्हेन थीटा इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन? एंगल ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नेक्स्ट, स्लोप फाइंड आउट करने का सेकंड फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कब अप्लाई करेंगे? 2 पॉइंट्स फॉर्म। नेक्स्ट, स्लोप फाइंड आउट करने का थर्ड फॉर्मूला y अपॉन x, कब अप्लाई करेंगे? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, कब अप्लाई करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, dy upon dx, कब अप्लाई करेंगे? Slope of tangent. Next, if two lines are parallel, m1 equal to m2. If two lines are perpendicular, m1 into m2 is equal to minus 1. बराबर? Acute angle between two lines is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Next, standard equation of pair of line is, both lines are passing through origin. Equation बोलो स्टूडेंट, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Next, if two lines are parallel, h square minus ab is equal to 0. If two lines are perpendicular, a plus b is equal to 0. Acute angle between two lines, tan theta is equal to mod of 2 root of h square minus ab upon a plus b. Next, general equation of line is, both lines are not passing through origin. बोलो फटाफट स्टूडेंट, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Next, if two lines are line represent pair of straight line, then determinant of abc hh gg ff is equal to 0. Next, auxiliary equation is plus 2hm plus a is equal to 0. Next, if two point of intersection is plus bg upon ab minus h square comma gf minus ab minus h square. Next, sum of the slope m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b. Product of the slope m1 into m2 is equal to, बराबर? ओके, 5 मिनट फिर से एक बार देखो स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है क्या? पॉज कर भाई, क्वेश्चन को पॉज, रीड क्वेश्चन को पॉज किया, क्वेश्चन का पॉज का मेन क्वेश्चन रीड करो, मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, बराबर? अच्छा स्टूडेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का और एक वर्ड है कंबाइंड इक्वेशन, और एक वर्ड है जॉइंट इक्वेशन। सबका मतलब सेम है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना। क्या मतलब सेम है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट। जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तीनों का मतलब क्या है? सेम। बेसिकली करना क्या है, ध्यान से देखो। अगर तुम लोग को फर्स्ट लाइन दिया है इक्वेशन 1, सेकंड लाइन दिया है इक्वेशन 2, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन इज, इक्वेशन इज सारा सिंपल इक्वल टू 0 लिखना है पहले तुम्हें, तो इक्वल टू क्या लिखना है? 0। और लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला इक्वेशन है 2x plus y is multiply with second equation that is 3x minus y is equal to what?
कंबाइंड इक्वेशन इज नथिंग बट दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशन को क्या करो मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट ओपन करो। चलो बताओ, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट। 2x इंटू 3x, 2 3 6, x इंटू x, एक्स स्क्वायर। अच्छा 2x इंटू माइनस वाई क्या आएगा, माइनस 2xy, प्लस y इंटू 3x क्या आएगा, प्लस 3xy, एंड प्लस y इंटू माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। इधर तक क्लियर सब लोग को? अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, तो क्या आएगा स्टूडेंट बताओ, प्लस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। कुछ है इसमें स्टूडेंट? सादा सिंपल दो ब्रैकेट को किस सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, सिर्फ वहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया था, इसमें क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ तुम लोग को पता चलने के लिए स्टूडेंट्स वर्डिंग का, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट जॉइंट इक्वेशन। क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। दोनों का मतलब सेम ही है, कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबका मतलब क्या है, सेम। क्या करना है स्टूडेंट्स बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाई विथ, बोलो ना बच्चे लोग, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं स्टूडेंट, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट। फटाफट बोलो स्टूडेंट, x इंटू x, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy, x इंटू 2 प्लस 2x, 2y इंटू x क्या आएगा, प्लस 2xy, 2y इंटू माइनस 3y प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, y इंटू y, वाई स्क्वायर, 2y इंटू 2 कितना आएगा, प्लस 2 2 4, और यहाँ पे क्या आएगा y, माइनस 1 इंटू x माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3y प्लस 3y, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, 0। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर, फिर बाद में एक्स वाई माइनस 3xy प्लस 2xy प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस xy, फिर y स्क्वायर का टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 6y स्क्वायर, फिर x का टर्म दैट इज व्हाट, ये 2x है और यहाँ पे माइनस x है, सब लोग को दिख रहा है, 2x माइनस x इज व्हाट, प्लस x, फिर बाद में y का टर्म बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, प्लस 3y, और सिर्फ लास्ट कांस्टेंट टर्म, अच्छा सॉरी ये 3y प्लस 7y, 3y प्लस 4y इज व्हाट, 7y, और लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। पक्का स्टूडेंट, क्या किया वो समझा, जॉइंट इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करना। पहले दो क्वेश्चन में स्टूडेंट डायरेक्ट इक्वेशन तुम लोग को दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया। अभी पहले हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फिर बाद में ज्वाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो कंडीशन दिया है स्टूडेंट, क्या कंडीशन दिया है, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3, अरे बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों लोग कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एंड y टुगेदरली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट, x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदरली कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेट, बराबर स्टूडेंट। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, विदाउट डायग्राम तुम लोग ये समझ नहीं सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये अपना x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, बराबर स्टूडेंट, ओके। नाउ पासिंग थ्रू 2,3, ये 1 ये 2 1 2 और ये क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, 3, बराबर स्टूडेंट, ठीक है। 2,3 सब लोग को समझता है ना, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट x का 2 y का कितना आएगा 3, दैट इज अवर व्हाट 2,3। मुझे बताओ पैरेलल दिया है स्टूडेंट, पैरेलल मतलब एक लाइन x को पैरेलल रहेगी और दूसरी लाइन y को पैरेलल रहेगी, सब लोग को दिख रहा है, ये L1 लाइन और ये क्या लिख रहा हूं L2 लाइन। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अबाउट डायग्राम टेल मी फॉर लाइन L1, सब लोग को L1 लाइन दिख रही है, मुझे बताओ, देख के मुझे बताओ L1 लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस स्टूडेंट्स, x एक्सिस, आया ना स्टूडेंट। और सभी लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में लिख के दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू k, अरे y इज इक्वल टू k। अच्छा y इक्वल टू k किधर से मिलेगा बताओ स्टूडेंट, वो लाइन का y मिलेगा, अरे वो लाइन का y, उस लाइन का y कितना है स्टूडेंट बताओ,
2 का 3 3। बच्चे लोग ये x है और ये क्या है y। वो लाइन पॉइंट से पास कर रही है ना, तो वो पॉइंट का y रहेगा वो सबका सेम रहेगा। अरे वो पॉइंट का y सबका सेम रहेगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स बताओ 3। बट तुम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो इसलिए +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू व्हाट 0। पक्का स्टूडेंट्स। सिमिलरली फॉर लाइन व्हाट L2, फटाफट बताओ L2 लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस है, बोलो फटाफट x इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू k का कितना लिखूंगा 2 +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू व्हाट 0 बराबर। बट हम लोग को कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या करते हैं स्टूडेंट्स कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहला इक्वेशन क्या है y -3, दूसरा इक्वेशन क्या है x -2 इक्वल टू व्हाट 0। और दो इक्वेशन कंबाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट। y into x is what xy, y into -2 -2y, -3 into x -3x, माइनस इंटू माइनस +6 इक्वल टू 0। और मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, पक्का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये सबको आईएमपी करके रखना स्टूडेंट्स, ये आ चुका है बोर्ड में, आ भी सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है जब लिखेंगे तभी करना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, सिर्फ एक फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, फिफ्थ में पासिंग थ्रू पॉइंट -1,2, तो पॉइंट तो क्या है प्लस माइनस हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर 1 में फोर्थ में दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन, हम लोग को जो लाइन फाइंड आउट करनी है L1 एंड व्हाट L2। सब लोग को इतना तो पता चला, दो लाइन फाइंड आउट करो बाद में कंबाइन करो। तो दो लाइन में से एक लाइन दैट इज L1 परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, L2 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में दिया। बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड सेकेंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस सब में एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर दोनों कंडीशन दी है। इस लाइन में इस इक्वेशन में कौन सा दिया है, दोनों परपेंडिकुलर दिया है। तो इसमें से अगर ये परपेंडिकुलर का तुम लोग को समझ में आया तो इसमें से दोनों का भी तुम लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अरे मैं क्या बोला समझ में आ रहा है, तो इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों दिया है, इसलिए मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूं। और ये सम डिक्टो है, तो तुम लोग को स्टूडेंट्स एक सम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होमवर्क डिक्टो सम है, इसलिए तुम लोग को होमवर्क दूंगा पक्का। ओके स्टूडेंट्स, कर सब लोग को फिर से एक बार ध्यान से सुनना, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, ऊपर कहां पे तो लिख लेना स्टूडेंट्स, इफ पैरेलल और परपेंडिकुलर वर्ड इज गिवन, लिखो मैं लिखने को बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, रेड पेन हाईलाइट करके नोट करके लिखना, इफ पैरेलल और परपेंडिकुलर वर्ड इज गिवन देन, दादा वही ना आणली ना, मग जिथे स्टार्ट केलं तिथे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन कुठे स्टार्ट केलं, हा त्याच्यावरती त्या पेजवरती, इफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन नाही वर्ड इज गिवन, वर्ड तो शब्द जर आला तिकडे स्टुडंट्स, देन कन्सिडर एज अ स्लोप इज गिवन, कंसिडर एज अ स्लोप इज गिवन, स्लोप को अंडरलाइन करो। तो जहां पे भी वर्ड आया पैरेलल परपेंडिकुलर, याद रखना है कि हम लोग को क्या दिया है बच्चे लोग, स्लोप। तो अभी एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ लोगों के लिए। फॉर लाइन L1, सब लोग को L1 लाइन दिख रही है, L1 लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखता हूँ 2, ठीक है। फॉर लाइन L1 मैं क्या स्लोप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, सब लोग को इक्वेशन 1 दिख रही है। अच्छा 1 और 2 का एक साथ में इक्वेशन लिख रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा ax प्लस by प्लस c लाइन के फॉर्मेट में ऑलरेडी इक्वेशन दिया है और मुझे उसका क्या चाहिए, स्लोप। अरे उसका क्या चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू, चलो बताओ फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, माइनस a अपॉन b। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, माइनस a अपॉन b। चलो बताओ a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a मतलब किसका कोएफिशिएंट है, x का, b मतलब किसका कोएफिशिएंट है, y का। चलो बोलो फटाफट, माइनस a का वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 और b का वैल्यू कितना लिखूंगा 3। इधर तक क्लियर है सब लोग को, ये किसका स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1। बट क्या है स्टूडेंट्स, लाइन L1, अरे लाइन L1 पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 1,
अरे लाइन L1 पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 1, और सब लोग को पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या रहता है, इक्वल. अरे इफ टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल. therefore slope of equation slope of line L1 is equal to, दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा ना, तो इसका स्लोप मिला वही इसका स्लोप मिलेगा, दैट इज -1/3. इधर तक क्लियर सब लोग को. एंड वी नो द पॉइंट स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट कितना दिया है यहाँ पे बताओ, -1,2 कंसिडर एज x1, y1. तो मुझे बताओ जो लाइन L1 फाइंड आउट करनी थी उसका एक स्लोप मिल गया एंड पॉइंट दिया है. एक स्लोप मिल गया एंड क्या दिया है, पॉइंट. तो मुझे बताओ स्लोप दिया है, पॉइंट पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. एंड द फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. चलो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, y माइनस y1, टेल मी द वैल्यू ऑफ y1 स्टूडेंट्स. y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, m का वैल्यू कितना है -1/3, x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 बराबर. 3 यहाँ पे डिवाइड है राज, 3 डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई. अच्छा एक को मल्टीप्लाई होगा या दोनों को, दोनों को. फटाफट बताओ 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा. अच्छा ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 1 -1. और हमेशा याद रखना है कि x पॉजिटिव रखना है, x क्या रखना है पॉजिटिव. तो यहाँ पे निगेटिव है तो इधर आके क्या होगा पॉजिटिव. तो दोनों टर्म शिफ्ट करो, तो -x इधर आके क्या हो जाएगा +x. ऑलरेडी प्लस क्या है 3y, -1 इधर आके +1, ऑलरेडी क्या है -6, -6 + 1 इज व्हाट, इक्वल टू व्हाट 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ L1 लाइन. कौन सा लाइन मिल गया स्टूडेंट्स, L1. चलो बताओ जैसे L1 मिल गया, अब इसे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, L2. फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, फॉर लाइन L2. अरे फॉर लाइन L2. चलो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 2. अरे स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, फॉर्मूला तो वही है, क्या फॉर्मूला है -a/b. चलो देख के बताओ इक्वेशन 2, देख के बताओ स्टूडेंट्स. -a का वैल्यू कितना है 2, और 3 का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है -3. विथ साइन लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल. तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2/3 बराबर स्टूडेंट्स. बट ये जैसे वहां पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिखूंगा, बट क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट. L2 लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर 2. अरे जो L2 लाइन है वो इक्वेशन नंबर 2 से क्या है परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर में क्या रहता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1. अरे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1. तो देखो मैं अच्छे से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ L2 इनटू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू व्हाट -1. अरे ये दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा -1. तो स्लोप ऑफ L2 इज m लिख रहा हूं, और इसका इक्वेशन कितना मिल गया स्टूडेंट, बोलो फटाफट 2/3 विच इज इक्वल टू -1, विच इज इक्वल टू -1. देयरफॉर m इज इक्वल टू, बोलो ना बच्चे लोग, m इज इक्वल टू 3 यहाँ पे डिवाइड इधर रखे मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1 इज व्हाट -3, और 2 यहाँ पे नीचे चला आएगा दैट इज व्हाट 2. तो m का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे -3/2. एंड सब लोग को पता है पॉइंट तो सेम है, दैट इज -1,2. अरे पॉइंट तो एक ही है ना, कौन सा पॉइंट है -1,2, कंसिडर एज व्हाट x1, y1. तो सभी लोगों को स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ, बोलते जाओ बच्चे लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, फॉर्मूला तो वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. चलो पुट करो स्टूडेंट्स y माइनस y1, फटाफट फटाफट पुट करो स्टूडेंट्स. y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, m का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे -3/2, x माइनस x1 +1. अगेन 2 यहाँ पे डिवाइड इधर रखिए, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई 2y, 2 2 जा 4, -3 ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा मल्टीप्लाई, -3 इंटू एक्स -3x, -1 इंटू 3 -3. x हमेशा क्या रखेंगे पॉजिटिव, -3x इधर आके क्या हो जाएगा +3x, ऑलरेडी क्या है +2y, -3 इधर आके +3, -4 + 3 इज व्हाट -1 इक्वल टू, मुझे बताओ दो इक्वेशन मिल गए. बट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन. तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई विद सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 0. और दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करना मतलब ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ,
मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, अरे मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो फोर्थ सम होमवर्क लेना है, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो फटाफट। सीखा जॉइंट इक्वेशन, सीखा कंबाइंड इक्वेशन कैसे करना है। राज क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है सेपरेट इक्वेशन, ऑलरेडी कंबाइंड इक्वेशन दिया है, अभी उन लोग को क्या करना है स्टूडेंट, सेपरेट। कल्याणी तो सेपरेट इक्वेशन करने के लिए स्टूडेंट 3-4 टाइप दिए हैं, एक साथ दिए हैं, तो एक एक करके हम लोग टाइप सीखते हैं, सभी सम में करने वाला हूं। कल्याणी 3y² + 7xy, अगर तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है स्टूडेंट बताओ, ax² + 2xxy + by² = 0। अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है और ये क्या है लास्ट टर्म, बराबर स्टूडेंट, अगर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अनुज फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म एंड व्हाट लास्ट टर्म, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग को पूछूंगा तो कौन सा टर्म दिया है, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो स्टूडेंट अगर मिडिल टर्म लास्ट टर्म दिया है या फिर फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म दिया है, ठीक है, दो ही टर्म दिए हैं बट मिडिल टर्म कंपलसरी है फर्स्ट टर्म के साथ या फिर लास्ट टर्म के साथ, तो करना ये है वेरिएबल कॉमन ले। चलो बताओ इसमें क्या वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं, बताओ y, तो y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बोलो फटाफट, 3y + 7x = खत्म, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट टर्म = 0, y = 0 एंड 3y + 7x = 0, दैट इज सेकंड टर्म = 0। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, तो ये दो लाइन सेपरेट हुई, अरे ये दो लाइन क्या हुई सेपरेट। सिमिलरली चलो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन से दो टर्म दिए हैं बताओ, फर्स्ट टर्म एंड मिडिल टर्म, तो स्टूडेंट्स अगेन दो टर्म दिया है, मिडिल टर्म तो दिया ही है, फर्स्ट टर्म दिया है, तो क्या कॉमन लूंगा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x - 4y = व्हाट 0, खत्म, क्या लिखूंगा स्टूडेंट, x = 0 एंड x - 4y = 0। इधर तक क्लियर है सब लोग को, मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म दिया है तो कॉमन लेके सीधा सेपरेट हो जाएगा, बराबर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा टर्म दिया है, मिडिल टर्म दिया है क्या, नहीं, कोइंसिडेंटली बीच में माइनस साइन दिया है, कौन सा साइन दिया है, माइनस, दैट्स व्हाई, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लास्ट बेंच 5x² है, तो 5x² को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, √5x द होल स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मुझे बताओ √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, x का स्क्वायर क्या होता है x², कुछ चेंज है, माइनस 9y² को क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, 3y द होल स्क्वायर = व्हाट 0, बराबर। ऐसा क्यों लिखा, दिस होल टर्म इज कंसिडर्ड एज a, दिस होल टर्म इज कंसिडर्ड एज b, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस, एवरीवन नोज द बेसिक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, a + b into a - b, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, √5x + 3y that is a + b and √5x - 3y that is a - b = what 0, खत्म। तो स्टूडेंट्स बताओ फर्स्ट टर्म = 0, सेकंड टर्म = 0, therefore what √5x + 3y = 0, this is required equation of first line, and √5x - 3y = 0, this is separate second equation of line। इधर तक क्लियर है, कैसे सेपरेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या दिया है बताओ स्टूडेंट्स, तीनों टर्म दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसी को पता है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, -8 × 3, -8 × 3 इज व्हाट -24, -24 के दो फैक्टर कि उसका आंसर -10 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -24, एडिशन -10, ते एडजस्ट होना, साई चौक 24, अरे बट -6 × -4 इज +24, अपने को मल्टीप्लीकेशन -24 आना चाहिए, -6 + 4 बोलते हैं, -6 + 4 -24, पण -6 + 4 इज -2, प्लस माइनस माइनस ना, काय ना स्टूडेंट बोला पटकन, -12 + 2, -12 × 2 -24 आणि -12 + 2 इज व्हाट -10, अरे यस और नो, पक्का स्टूडेंट, चलो फैक्टर अप्लाई करो स्टूडेंट, बोलते जाओ चलो फटाफट, 3x²
-12xy, मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, ये मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, प्लस 2xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, टेल मी द कॉमन टर्म इन फर्स्ट टू टर्म, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, चलो बताओ 3x² में से 3x गया, बचा क्या x, माइनस 12 में से 3 गया 4x गया, तो बचा क्या y, ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2y, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2y गया तो x, माइनस 8 में से 2 गया, कितना बचा 4, क्या बचेगा y, इक्वल टू व्हाट 0। चेक करो स्टूडेंट्स, x माइनस 4y, x माइनस 4y, पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन लूंगा, x माइनस 4y, क्या बचेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट 0। तो स्टूडेंट्स फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0, बराबर ना, फर्स्ट लाइन, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, दिस इज अवर सेकेंड लाइन। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, पक्का, ओके। नाउ लास्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, सेम है, फर्स्ट टर्म भी है, मिडिल टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, बट यहाँ पे √3 है, कौन सा टर्म है स्टूडेंट्स, √3। तो सभी लोग यहाँ पे जान दो कि मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, चलो बताओ, -3 इंटू 3, -3 इंटू 3 इज व्हाट, -9, अरे -3 इंटू 3 इज व्हाट, -9, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो -9 के ऐसे दो फैक्टर कि उसका एडिशन, अरे उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, टेल मी द मिडल टर्म स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, -2√3, प्लस नहीं माइनस है ना स्टूडेंट्स, विद द साइन करना है, -2√3, इधर तक क्लियर है। अच्छा, ये √3 होने की वजह से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं। राज, मैं तुम लोग को टेक्निक बता रहा हूँ, इसको छोड़ के कोई भी सम आएगा तो तुम लोग कर सकते हो। राज मला तू सांग, दोन नंबरचं ऍडिशन रूट मध्ये येत आहे, त्याचं मिनिंग काय, व्हेरी गुड, हे दोन्ही टर्म मध्ये काय असणार, √3, इथे पण √3, इथे पण √3, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना, तरच दोघांचं ऍडिशन √3 मध्ये येणार, येस और नो, पक्का। नाउ अच्छा, ये √3 फिक्स्ड है, ये पता चल गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो बताओ, √3 इंटू √3, अरे √3 इंटू √3 3, तो मुझे बताओ एक नंबर मिल गया, बट मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, -9, अरे मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, -9, तो मुझे बताओ 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर क्या आएगा, -9, बोलो फटाफट, -3, तो ये -3 किधर से आया समझो सब लोग को। अच्छा, इस -3 को ऐसे दो नंबर में सेपरेट करो कि उसका एडिशन -2 आना चाहिए, उसका एडिशन -2 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -3, एडिशन -2, मल्टीप्लीकेशन -3, एडिशन -2, -3 प्लस 1, मुझे बताओ -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3 एंड -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तो अपने दो फैक्टर कौन से मिले बोलो फटाफट, -3√3 एंड 1√3, कैसे मिला समझा सब लोग को, ये कैसे मिला समझा, मैंने तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज -9 किया, -9 के दो फैक्टर सच दैट उसका एडिशन क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर, अपने को फाइनल आंसर ऑलरेडी पता था। अच्छा, बट फाइनल आंसर में कौन सा टर्म था स्टूडेंट्स, रूट, अरे फाइनल आंसर में कौन सा टर्म है, रूट, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों में रूट दे दिया, क्योंकि दोनों में रूट रहेगा तो ही एडिशन क्या आएगा, रूट। अच्छा, दोनों में रूट है तो वो मल्टीप्लीकेशन करके देखा, देखो मैंने एरो डाउन तक निकाले हैं, तुम लोग भी ये ऐसा ही लिखना है, ये एरो डाउन, एरो का इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, बट मुझे एट द एंड मल्टीप्लीकेशन, टोटल मल्टीप्लीकेशन भी मुझे पता है, तो 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -9, तो 3 इंटू वॉट, -3 विच इज इक्वल टू वॉट, -9, बराबर स्टूडेंट्स। अभी ये -3 को देखो इस तरफ एरो किया है स्टूडेंट, -3 को कैसे दो टर्म में कन्वर्ट करूंगा, -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2, पक्का स्टूडेंट्स। चलो अप्लाई करते स्टूडेंट्स, अभी खत्म, इसके बाद वाला सिर्फ लिखने वाला पार्ट है ना, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, 3x², पहला वाला टर्म कौन सा है स्टूडेंट्स, -3√3xy, फिर क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, प्लस 1√3xy माइनस 3y² इक्वल टू व्हाट, 0, बराबर स्टूडेंट्स, पक्का। चलो पहले बताओ, पहले दो टर्म में क्या कॉमन लूंगा, टेल मी द फर्स्ट टू टर्म्स को कॉमन, 3x, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा बोलो फटाफट, x, माइनस 3 और x गया तो क्या बचा, √3y, प्लस
ये दोनों में से क्या कॉमन लूंगा स्टूडेंट्स बताओ। स्टूडेंट्स यहाँ पे √3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है। 3 मतलब √3 इंटू √3 ना, ये 3 मतलब क्या होता है √3, तो एक √3 कॉमन लूंगा एंड क्या कॉमन लूंगा y, तो √3 y गया, बचा क्या x माइनस एक √3 गया तो क्या बचा √3 y इक्वल टू व्हाट 0। पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा x माइनस √3 y, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, टेल मी द रिमेनिंग टर्म, बोल फटाफट। 3x प्लस √3 y इक्वल टू व्हाट 0, बराबर स्टूडेंट्स, खत्म। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। पक्का स्टूडेंट्स, कुछ है इसमें? ओके लिखो, स्टार्ट करो। अच्छा ये हो गया था ना, तारीख वो पॉज करना वहां पे। तो स्टूडेंट्स x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y², x² प्लस 2 tan अल्फा xy माइनस y², दोनों में से कोई तो एक, दोनों डिक्टो है, सिर्फ वहां पे कोसेक लिखा है, यहाँ पे tan लिखा है। कोसेक वाला मैं करूं, tan वाला तुम ही करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब तुम लोग को डिक्टो है, इसलिए होमवर्क, ठीक है। अभी करना ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये पूरे इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको डिवाइड बाय, ध्यान से देखना एकदम सिंपल है, डिवाइड बाय y², सॉरी डिवाइड बाय x²। किसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स बोलो, x²। क्यों करेंगे वो क्या लिखेंगे, x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy अपॉन x² प्लस अपॉन x 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। x² क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो चलो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये एक x और ये एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 कोसेक अल्फा इंटू y अपॉन x प्लस y² अपॉन x² को y अपॉन x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पक्का स्टूडेंट्स, ओके। किधर तो यहाँ पे देखा हुआ लग रहा है, y अपॉन x किधर देखा हुआ लग रहा है स्टूडेंट्स, तो y अपॉन x इज नथिंग बट, ये y अपॉन x इज नथिंग बट स्लोप दैट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट ओरिजिन, अरे y अपॉन x इज नथिंग बट स्लोप दैट लाइन पासिंग थ्रू, इसलिए x² से डिवाइड किया, तो x² से डिवाइड करेंगे तो ही y अपॉन x आएगा, अगर y² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x अपॉन y, तो x अपॉन y का फॉर्मूला है अपने पास, या y अपॉन x का है बताओ, y अपॉन x का, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने किससे डिवाइड किया x² से, x² से ही क्यों डिवाइड किया समझे सब लोग को, चलो रिप्लेस। इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, m² प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख रहा हूं 1। 10 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, 10 स्टैंडर्ड में याद है हम लोग क्या करते थे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल केस है तो मैं यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, am² बोलो ना बच्चे लोग प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, 10 स्टैंडर्ड में करते याद है स्टूडेंट्स। चलो बताओ यहाँ पे देयरफॉर a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a मतलब m² का कोएफिशिएंट ना, अरे m² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1। अच्छा बताओ b का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ 2 कोसेक अल्फा, अच्छा बताओ c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, बराबर स्टूडेंट्स, देखते हो स्टूडेंट्स डोंकी वर्क वाला पार्ट है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल्टा, किसी को याद है डेल्टा इज नथिंग बट व्हाट b² माइनस 4ac, अरे हम लोग डेल्टा फाइंड आउट करते थे याद है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4
कोसेक का क्या आएगा स्क्वायर इंटू अल्फा 4 1 जा 4 दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 4 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 4 में से 4 गया 1 बट स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज नथिंग बट व्हाट कॉट स्क्वायर अल्फा अरे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एंड कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा आया ना स्टूडेंट तो ये रिप्लेस होगा स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट डेल्टा फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे m का फॉर्मूला स्टूडेंट चलो बताओ m का फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर स्टूडेंट तो यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट बताओ ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस बोलते क्या बच्चे लोग 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग ने निकाला कितना मिला स्टूडेंट बोलो फटाफट 4 कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 तो चलो बताओ यहाँ पे माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 कॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल तो सिर्फ क्या बचेगा कॉट अल्फा अपॉन 2 1 जा 2 चलो बताओ ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा अच्छा हाँ पीछे भी है ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट बोलो बराबर 2 क्या आएगा कॉमन है जिंदा है सब लोग ठीक है माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस बोलो फटाफट कॉट अल्फा अपॉन व्हाट 2 ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन तो m इज इक्वल टू क्या बचा स्टूडेंट माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा बराबर स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हम लोग का इक्वेशन मतलब सेपरेट होके m मिल गया m की जगह पे फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे m की जगह पे फिर से क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट क्या लिया था स्टूडेंट्स y बाय x की जगह पे m तो m की जगह पे फिर से क्या डालेंगे y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा तो x यहाँ पे डिवाइड है इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इंटू x अरे इंटू व्हाट x बट जो भी इक्वेशन है इक्वल टू 0 चाहिए अरे जो भी इक्वेशन इक्वल टू क्या चाहिए 0 तो प्लस y इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या लिख रहा हूं माइनस y तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट बोलो फटाफट यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इंटू x माइनस y इक्वल टू 0 मुझे बताओ देख के मुझे बताओ यहाँ पे कितने इक्वेशन दिख रहे तुम लोग को हम लोग को सेपरेट करना है ना सेपरेट मतलब कितने इक्वेशंस होते हैं दो तो दो कैसे स्टूडेंट बताओ एक प्लस और एक माइनस अरे कॉट अल्फा को एक बार प्लस लिखेंगे सेम इक्वेशन लिखेंगे कॉट अल्फा को एक बार क्या लिखेंगे माइनस तो प्लस वाला अलग इक्वेशन माइनस वाला अलग इक्वेशन बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे अरे बाकी सब कुछ क्या लिखेंगे एज इट इज चलो देखते तुम लोग कितना स्मार्ट हो स्टूडेंट्स फटाफट स्टूडेंट्स बोलते जाओ मेरे साथ बोलो स्टूडेंट्स वेट मेरे साथ बोलो ये कोसेक लिखा है ना उसकी जगह पे क्या आया बच्चे लोग बताओ tan सब कुछ कंपैरिजन सेम आएगा a का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स देख के बताओ इसमें a का वैल्यू कितना आएगा बताओ 1 अच्छा b का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स अरे बोलो फटकन b का वैल्यू क्या है ना 2 tan अल्फा c का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट c का वैल्यू -1 बराबर अच्छा 2 tan अल्फा आएगा यहाँ पे 2 tan का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 tan का स्क्वायर tan स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर आएगा अरे क्या आएगा 4 सेक स्क्वायर ये फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूले में पुट करने के बाद यहाँ पे 4 इंटू क्या आएगा सेक स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा सेक और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट -2 tan अल्फा बाकी सब कुछ एज इट इज तो यहाँ पे tan और यहाँ पे क्या आएगा सेक इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स पक्का स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करो फटाफट लिखो फटाफट और culti.com स्टॉप कर